दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। शुक्रवार को जो समीक्षात्मक बैठक होगी उसमें क्या चर्चा हुई मुख्यमंत्री का, उसमें क्या शिक्षा मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, इन सारी बातों को की जानकारी हम आपके साथ लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, शुक्रवार को एक समीक्षात्मक बैठक हुई जिसमें बिहार के बहुत सारे मंत्री उसमें शामिल रहे और उसमें शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के चर्चा हुई, फिर नई वैकेंसियाँ के लेकर के चर्चा हुई। अब चर्चाएं तो और भी बहुत सारी हुई, लेकिन हम लोगों को शिक्षा विभाग से हम लोगों का चैनल न्यूज़ बनाना रहता है, तो उसमें कहा गया 3 प्रमुख बातें कहा गया। पहला तो कहा गया कि शिक्षकों को की जो बहाली है वो 1 लाख बहालियाँ होगी, वो चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी कि हर वर्ष 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। हालांकि पूर्व सरकार के बनिस्पत ये सरकार का ये फैसला ज़्यादा बेहतर है। एक ही बार 1-1 लाख वैकेंसी आ जाने के बाद से जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो काफ़ी हतोत्साहित होते हैं। तो 20,000 वैकेंसी अगर आ जाती है हर वर्ष तो बच्चों को भी पढ़ने में मन लगेगा, लगन के साथ वो पढ़ेंगे, सिलेक्शन भी होगा और अच्छे शिक्षक आएंगे भी। तो चलिए, यहाँ पर 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी चरणबद्ध तरीके से, यानी 20-20 हज़ार करके। एक दूसरा हुआ शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के। जी हाँ, बहुत सारे शिक्षक जो हैं, शिक्षिका हैं जो अपने घर से काफ़ी दूर हैं। न सिर्फ बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल हुए हैं वो, उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने, वो भी घर से काफ़ी दूर हैं, अपने ज़िला में भी दूर हैं और अपने ज़िला से बाहर भी हैं। क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि कोई भी कहीं भी आवेदन करता था तो कोई 10 जगह, कोई 20 जगह, कोई 25 जगह, जिसके पास जैसा संसाधन था वैसा आवेदन करता था लोग, और जहाँ जिसका सिलेक्शन हो गया वहीं पर वो रह गए। लेकिन ट्रांसफ़र की नीति, इस उम्मीद में रह गए कि शायद ट्रांसफ़र की नीति बदलेगी, लेकिन ट्रांसफ़र की नीति 20 साल के बाद भी नहीं बदला। परिणाम ये हुआ कि शिक्षक जहाँ थे वहीं पर फंसे रह गए। फिर बाद में सक्षमता परीक्षा आया। सक्षमता परीक्षा जब आया तो ये एक संजीवनी का काम किया शिक्षकों को, और लोगों ने ये जानते हुए भी सक्षमता परीक्षा दिया कि इसमें देने से कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें पे स्केल बढ़ेगा या और कुछ होगा, सारा कुछ वैसे ही रहेगा। लेकिन ट्रांसफ़र की एक नीति थी, समझ गए। तो ट्रांसफ़र की जब नीति थी कि ट्रांसफ़र इसमें सरल और सुलभ हो जाएगा, तो शिक्षकों ने दिया कि चलो वेतन इतना ही मिलता है यहाँ भी तो वहाँ भी, तो चलो चलते हैं घर की तरफ। तो जो 20 साल से पढ़े हुए थे, बहुत सारी ऐसी भी अनमैरिड लड़कियाँ थी जो अपने मायके में उनकी नौकरी हो गई, बाद में ससुराल शादी हुई, तो 20 साल से मायके में ही थी, ससुराल आ नहीं पा रही थी, तो वो लोग भी सक्षमता परीक्षा दे करके वो लोग बन गए विशिष्ट शिक्षक। तो उन लोग भी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ भी। तो अब देखिए, इसी बीच माननीय नीतीश कुमार जी अब हट गए, अब आ गए हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी वो हर काम करेंगे जो नीतीश कुमार किए, उनसे बेहतर करने का ये प्रयास करेंगे। प्रयास तो इनका होगा कि उनसे बेहतर करें, लोगों को दिल के जीतें, उनकी भावनाओं को जीतें, ये इनका प्रयास अवश्य होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम ट्रांसफ़र की जो नीति है वो और भी ज़्यादा सरल करेंगे। जी हाँ, इसमें महिला शिक्षिकाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया कि नहीं, महिला शिक्षकों को अपने पंचायत में, जिला की तो बात छोड़ दीजिए, उन्होंने साफ कहा कि महिला शिक्षिकाओं को अपने पंचायत में दीजिए, अपने पंचायत, अपने विद्यालय आसपास एकदम बिल्कुल दीजिए कि एकदम आराम से घर से, चाहें तो पैदल चल के या फिर कोई और भी 10 रुपया का माने भाड़ा दे करके वो अपना स्कूल तक आराम से वो पहुंच सकें, ऐसा बनाना है। तो महिला शिक्षिकाओं को दे करके काफ़ी ये लोग दिया है राय कि हर हाल में इनको अपने पंचायत में महिला शिक्षिकाओं को पहुँचे, ताकि कार्यस्थल पर पहुँचने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। तो महिला शिक्षिकाओं में चाहे देखिए, उन्होंने साफ कहा कि चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षिका हों या फिर 34,540 की शिक्षिका हों या फिर नियमित शिक्षिका हों या फिर विशिष्ट शिक्षिका हों, कोई भी शिक्षिका हों, अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इनका जो एड्रेस डाले हैं या फिर जहाँ लेना चाहते हैं बिल्कुल वहीं दे दीजिए। क्योंकि आप देखिए क्या है कि जो ट्रांसफ़र लेगा वो 3 साल रहेगा अपने विद्यालय में, तो उनका स्थिति ये कहना है कि नहीं, अब बार बार क्या लेगा, ट्रांसफ़र दे ही दीजिए ट्रांसफ़र, कि वहीं पर रहें लोग आराम से, फिर उनके मन में ये शिकायत नहीं रहे कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि महिला शिक्षिकाओं को
अपने गृह जिला का तो बात छोड़ दीजिए, प्रखंड का भी बात छोड़ दीजिए, अपने पंचायत में मिलेगा। और या फिर अगर पंचायत में सीटें नहीं रही तो बगल के ही पंचायत में, यानी कि घर में ही, ऐसे समझिए कि घर में ही उनका हो जाएगा पोस्टिंग, उनका ट्रांसफ़र घर में ही हो जाएगा। अब बात करते हैं पुरुष शिक्षकों का। पुरुष शिक्षकों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है ना। तो इसमें उनके लिए भी नीति बनेगी। नीति अभी नीति बनी नहीं है, नीति बनेगी जबकि देखिए आवेदन शुरू होने वाला है इसके आवेदन के ट्रांसफ़र का। तो इनका है, उनका कहना है कि पुरुष शिक्षकों को अपने प्रखंड में दीजिए, जिला में ही नहीं, पुरुष शिक्षकों को जहाँ पढ़ाते हैं उनका अपना प्रखंड में दीजिए आप, समझ गए, ताकि वो आराम से साइकिल से या मोटरसाइकिल से वो आराम से या फोर व्हीलर से, जैसे जो सुविधा जिनके पास जो संसाधन है वहाँ से वो आ सकें। तो अब देखिए ट्रांसफ़र की जो नीति है बहुत ही सरल होने वाली है और स्पष्ट होने वाली है, और आपको कहीं और जाकर के आवेदन नहीं करना होगा। आप ट्रांसफ़र के लिए आप इस शिक्षा पोर्टल पर ही, यानी कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहीं पढ़ाते पढ़ाते क्लिक कर दिए, जगह दे दीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सोच लीजिए, इससे ज़्यादा सरल, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। तो बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि सर पुरुष के ट्रांसफ़र का क्या होगा। तो आप जान लीजिए कि बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, चाहे आप नियोजित शिक्षकों का अभी नहीं हो पा रहा है, इधर इसी चीज़ को मैं कह देता हूँ, और कारण कि फिर वो भी कमेंट करेंगे कि नियोजित शिक्षकों का क्या हुआ। अभी नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर के अभी कोई चर्चा नहीं है। सारी सुविधाएँ की चर्चा होती है, लेकिन ट्रांसफ़र के लेकर के नियोजित शिक्षकों का चर्चा अभी नहीं होती है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों में ट्रांसफ़र लेने वाले तादाद बहुत होगा तो 10% होगा, 5% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 5% से ज़्यादा नहीं होगा नियोजित शिक्षकों में, क्योंकि नियोजित शिक्षक अब जहाँ है वहाँ सेट हैं, और जिनको ट्रांसफ़र लेना था नियोजित शिक्षकों को वो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं। जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र लेना था वो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं। हाँ, 5% ऐसे शिक्षक अवश्य हैं जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद नियोजित शिक्षकों में ट्रांसफ़र की नीति आ जाएगी तो आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। जब इन लोगों का हो जाएगा तब होगा, लेकिन होते होते भी 1-1.5 साल अभी इसमें लगेगा। तो अभी नियोजित शिक्षकों की बात नहीं हो रही है। और इसमें जितने भी शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक, वो कह रहे थे कि पुरुष शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र के लिए क्या नीति है। तो पुरुष शिक्षक भी अपने जिला ही नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि जिला तो होगा, अपने प्रखंड में करिए इसको, समझ गए। तो अपने प्रखंड में जहाँ हैं वहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। अब यहाँ 2-3 बात को सिर्फ ध्यान रखा जाएगा। समानुपातिकरण की पद्धति क्या होगी। एक कहा गया है कि एक विद्यालय में जो है वो जितने क्लास है उतने शिक्षक होना चाहिए, यानी कि अगर 1 to 5 है तो 5 शिक्षक, चाहे छात्र संख्या जितना हो। मान लिया जाए कि 5वां में क्लास 5 में 4 ही बचा है तो भी एक शिक्षक चाहिए, क्लास 4 में 3 ही बचा है तो भी एक शिक्षक चाहिए, क्लास 2 में 8 बचा है तो भी एक शिक्षक चाहिए, क्लास 1 में 10 बचा है तो भी एक शिक्षक चाहिए। यानी कि क्लास वाइज जितने हैं, जितना क्लास है उतने शिक्षक और एक प्रधान शिक्षक, और शिक्षा सेवक तो अलग से रहे, वो तो अलग बात है। तो ये इतने रहेंगे। उसके बाद ये भी कहा गया कि विषयवार शिक्षक होना चाहिए, हिंदी का अलग होना चाहिए, गणित का अलग होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का अलग होना चाहिए। यानी कि क्लास वाइज भी रहेगा तो भी हो जाएगा और विषयवार रहेगा तो भी होगा, लेकिन इतने शिक्षक चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे प्रखंड की बात है तो प्रखंड में भी अगर 8 क्लास है तो 8 शिक्षक, समझ गए। और उसके बाद एक प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद अलग से ही रहेगा। तो इतने सीट कम से कम चाहिए। शिक्षा सेवक का तो अलग से, हाई स्कूल में जितने विषय हैं उतने हिसाब से शिक्षक भी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र की नीति को अपनाया जाएगा। इस बार सिर्फ जनगणना कार्य में जो जुड़े हुए हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। धन्यवाद।